श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज गणेश भगवान की कथा। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को पूरी सुन लेते हो तो आपको सफल व्यक्ति और जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बुधवार व्रत की यह पावन कथा भगवान गणेश जी की है, जो विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और शुभ आरंभ के अधिपति माने जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर मानव जीवन दुख, बाधा और असफलताओं से घिरा हुआ था। लोग परिश्रम तो करते थे, पर फल नहीं मिलता था। तभी देवताओं ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से प्रार्थना की कि कोई ऐसा देव हो जो हर कार्य के आरंभ में पूज्य हो और विघ्नों का नाश करे। तब माता पार्वती ने अपने उपदन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को द्वारपाल बनाकर स्नान को चली गईं। उसी समय भगवान शिव आए और द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोका। क्रोधित शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती के विलाप से पूरा कैलाश कांप उठा। तब शिव ने हाथी के मस्तक से बालक को पुनर्जीवित किया और गणेश नाम देकर सभी देवों में श्रेष्ठ घोषित किया। तभी से गणेश जी प्रथम पूज्य बने। समय बीतता गया और एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक गरीब किंतु श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में बार बार विघ्न आते थे। व्यापार में हानि, घर में कलह और स्वास्थ्य की परेशानी बनी रहती थी। एक दिन उसे एक साधु मिले, जिन्होंने कहा कि बुधवार के दिन गणेश व्रत करने से सभी संकट दूर होते हैं। साधु ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि बुधवार को प्रातः स्नान कर हरे वस्त्र पहनकर गणेश जी को दूर्वा, मोदक और सिंदूर अर्पित करो। दिन भर उपवास रखो और कथा सुनो। धर्मदत्त ने पूरे विश्वास से व्रत आरंभ किया। पहले बुधवार को उसे विशेष अनुभव तो नहीं हुआ, पर मन को शांति मिली। दूसरे बुधवार को उसके रुके हुए धन की प्राप्ति हुई। तीसरे बुधवार को घर की कलह शांत होने लगी। वह हर बुधवार नियम पूर्वक व्रत करता रहा। एक बार उसके नगर में राजा का क्रोध फैल गया और बिना कारण लोगों पर दंड लगाया जाने लगा। धर्मदत्त भी इस संकट में फंस गया। उस बुधवार को भी उसने व्रत नहीं छोड़ा और गणेश जी से प्रार्थना की। इसी रात राजा ने स्वप्न में एक दिव्य स्वरूप देखा, जिसने कहा कि निर्दोष भक्त को कष्ट देना अधर्म है। राजा जागा और तुरंत धर्मदत्त को सम्मान सहित मुक्त किया। धीरे धीरे धर्मदत्त का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। उसके व्यापार में वृद्धि हुई, संतान प्राप्ति हुई और समाज में मान सम्मान मिला। यह देखकर अन्य लोगों ने भी बुधवार व्रत आरंभ किया। कथा में आगे बताया गया है कि एक बार इंद्रदेव भी अहंकार में डूब गए थे और उन्होंने गणेश जी की उपेक्षा कर दी थी। परिणाम स्वरूप उनके सभी कार्य विफल होने लगे। तब नारद जी के कहने पर इंद्र ने बुधवार को गणेश व्रत किया और क्षमा मांगी। तभी से उनके कार्य सफल होने लगे। इस व्रत का रहस्य यह है कि बुधवार बुद्धि का दिन है और गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, संयम और नियम से यह व्रत करता है, उसके जीवन से ऋण, रोग, शोक और भय दूर होते हैं। कथा के अंत में कहा गया है कि एक स्त्री जिसने संतान की कामना से यह व्रत किया था, उसे गणेश जी के आशीर्वाद से गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। एक विद्यार्थी ने परीक्षा में सफलता के लिए यह व्रत किया तो उसकी बुद्धि प्रखर हो गई। इस प्रकार बुधवार व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और धैर्य की साधना है। गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर अंत में उन्हें श्रेष्ठ फल देते हैं। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुनता या पढ़ता है और बुधवार के दिन गणेश व्रत करता है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। विघ्न स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं और सफलता भक्त के चरण चूमती है। यही बुधवार व्रत की महिमा है और यही भगवान गणेश जी की अनंत कृपा। प्रिय भक्तजनों, ऐसे ही और कहानी एवं कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।